जैसा कि आपको पता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो कि कुछ ही महीनों में होने वाला है, क्या इस बार बिहार की जनता किसको चुनेगी? अपना जो प्रतिनिधि है किनको बनाएंगे? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए शिबू यादव, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बिहार की राजनीति हमेशा से जाति फैक्टर पे डिपेंड रहती है। विकास के मुद्दों को लेकर के सभी पार्टी आते हैं, वो एनडीए हो, इंडिया हो या जनस्वराज जो बिहार में अभी अपना राजनीतिक विरासत तलाश रही है, वो तीनों पार्टियों में से देख लीजिए तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाते हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार के साथ में अभी जातीय फैक्टर देखा जाए तो 56 के आसपास में है। तेजस्वी यादव एमआई समीकरण लेके चलते हैं। जनस्वराज जो आई है बस वो डायरेक्ट काम कर रही है, शिक्षा, रोजगार, बिहार में पलायन, ये सब रोकने की बात कर रही है। लेकिन बिहार की जनता उन पर विश्वास जताएगी कि नहीं जताएगी ये देखने का विषय बनता है। लेकिन जो हमेशा से देखते आए हैं कि जदयू और राजद बिहार की पुरानी पार्टी है। जैसा कि हम लोग देखते आए हुए हैं, बिहार एक ऐसा गढ़ बना हुआ है जहाँ पे राजनीतिक जातिवाद, यहाँ पे होता है ये कि अगर वहाँ से कोई नेता खड़े हो रहे हैं तो वो हमारी जाति के तो हम उनको वोट देंगे, वो हमारी जाति के तो हम उनको वोट देंगे। क्या जातिवाद करना जरूरी है? ये सही है या गलत है? देखिए ये तो गलत है, लेकिन ये गलत भी नहीं है। दो पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि जाति कभी किसी का जाति नहीं है, जाति कभी नहीं जाने वाली है। बिहार की राजनीति हो या यूपी की राजनीति हो या आपका झारखंड का राजनीति हो, इस एरिया का जो राजनीति होता है वो जाति आधारित पे ही डिपेंड रहती है। विकास के मुद्दों को लेकर के लोग आते हैं, प्लान रोकने के मुद्दे को लेकर के आते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर वहां पे बन जाती है जहां पे नेताओं द्वारा जो कार्यकर्ता होता है उनके जो समर्थक होते हैं उनको भटकाने का प्रयास किया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले अभी मुद्दा चल रहा था जाति को लेकर के, वोटर अधिकार रैली किया गया जिसमें कहा जा रहा था कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। तो वहां पे दो भाग में बांट दिया गया, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो वहां पे जाति फैक्टर महत्वपूर्ण हो गया। उसी तरह से चुनाव जब नजदीक आता है तो सभी जातियां जो है अपने अपने कैंडिडेट देखते हैं अपने कि हमारे पार्टी से या हमारे जाति से कौन है। जैसे पार्टी भी डिपेंड करती है, राजद जो कि हमेशा सीएमआई को लेकर चलती है, बीजेपी, जदयू या चिराग पासवान यानी रामविलास की जो पार्टी है, तो वहां पे भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पे बीजेपी के साथ में जितने भी स्वर्ण हो गए, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वो लोग आ जाते हैं। तेजस्वी के साथ, चिराग पासवान के साथ पासवान जी लोग आ जाते हैं। जीतनराम मांझी के साथ मांझी लोग आते हैं। फिर नीतीश कुमार के साथ कोयरी कुर्मी जितना भी है ये लोग आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी जाति देख करके लोग वोट करते हैं। तो बिहार की राजनीति हमेशा जाति पे चलती आ रही है और आगे भी चलते रहेगी। पिछले बार का जो इलेक्शन हुआ था 2020 में बिहार विधानसभा का, उसमें सबसे ज्यादा सीट इंडिविजुअल सीट लाने वाली आरजेडी थी। तो क्या इस बार भी वो अपने उस इंडिविजुअल को कायम रखेंगे या इस बार कोई और बाजी मारेगा? देखिए अब की बार जो जिस तरह से वोटर अधिकार रैली किया गया बिहार में, उसमें कांग्रेस अब की बार बिहार की राजनीति में अपना राजनीतिक विरासत तलाश रही है। आपने देखा होगा 2000 से लेकर के अभी तक, जिस समय लालू यादव 2020 में उनका उतना कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं, क्योंकि अगर उनका कुछ खास प्रदर्शन रहता तो इस बार जेडीयू की सरकार नहीं बन पाती, कम चांस था, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट लाने वाली आरजेडी सरकार थी उस टाइम की। देखिए बिहार की आपने देखा होगा कि कांग्रेस बिहार की राजनीति में शून्य हो गई थी 2000 ईस्वी से लेकर के 2025 तक। लेकिन जिस दिन से वोटर अधिकार रैली करके राहुल गांधी बिहार में यात्रा किए, उसके बाद से कांग्रेस का जो आंकड़ा था, पहले 72 सीट पर चुनाव लड़ी थी बिहार में, मात्र 18 सीट पर आके सिमट गए, 22 सीट पर सिमट गई। लेकिन बिहार में अब की बार कांग्रेस 40 और 50 के आसपास में अपना सीट लेकर आएगी। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि कांग्रेस वहां पे अपना दबदबा बना ली। वहां से राजद का जो रेशियो था, वोट परसेंटेज था, वो डाउन हो गया। कांग्रेस के खाते से, राजद के खाते से अब कांग्रेस की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा पप्पू यादव को जिस तरह से मंच के द्वारा उतार दिया गया। तो यादव जो वोटर थे राजद के कोर वोटर और मुस्लिम, क्योंकि पप्पू यादव का समर्थक जो है कोसी क्षेत्र में है, सीमांचल क्षेत्र में है, वहां पे उनका समर्थक ज्यादा है। और वहां से यादव और मुस्लिम का जो कन्वर्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ, कहीं ना कहीं राजद के लिए डैमेज करेगा।
जैसा कि अभी ये जो चुनाव है उसमें अभी अधिकतर क्या सभी पार्टियों के मुंह से ये सुनने को मिलता है, हमारी सरकार बिहार में रोजगार। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार के मुद्दे को लेकर के सभी पार्टी आती है। जिस समय तेजस्वी यादव 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उस समय कहे थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार और बीजेपी कह रही थी कि अपने बाप के घर से देंगे, लेकिन जैसे ही 17 महीने की सरकार बनी तो वो लमसम 6 लाख के आसपास में रोजगार दिए। 17 महीने में 6 लाख दिए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस फॉर्मूला के तहत 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनका प्लान शेयर था कि हमको इतना इस फील्ड में हमको जॉब देना है। उनके पास पूरा रोड मैप तैयार था रोजगार को लेकर के। एक और सवाल है मेरा, जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि तेजस्वी कुमार जो है 9वीं फेल है, उनको यानी वो सरकार में क्या चलाएंगे सरकार को? सरकार उनसे चलने वाला चीज़ नहीं है। 9वीं फेल पहले जाके अपनी डिग्री लाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जब 17 महीने की सरकार में आए थे तो उन्होंने अपना वादा निभाया कि हाँ हम बोले हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, उन्होंने दिया, वो किए भी। फिर उनके बाद उनको हटा के उनके पार्टी से नाता तोड़ लिया गया, वो अलग बात थी। तो आप क्या कहेंगे कि जरूरी है कि यहाँ पे उनके पास डिग्री होना चाहिए तभी वो सरकार चला सकते हैं? प्रशांत किशोर सबसे पहले तो जिस समय 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी उस समय प्रशांत किशोर बीजेपी को लीड कर रहे थे। जितना वादा है आपका 15 लाख जो जनधन खाता था उसमें देना, फिर 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देना, तो ये जो प्लान था प्रशांत किशोर उस समय बीजेपी को लीड कर रहे थे। बीजेपी के मेन विंग के ये अध्यक्ष थे, जो कि सोशल मीडिया हैंडलिंग का या मैनेजमेंट का जो कहिए सब चीज इन्हीं के हाथ में था। फिर 2015 में प्रशांत किशोर जदयू के साथ में आते हैं। जदयू को कहते हैं कि बिहार में निर्दलीय इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी जदयू के द्वारा ही केवल कैंडिडेट चुना जाएगा, जदयू का जो मुख्यमंत्री होंगे। तो ये हमेशा से अफवाहों की दुनिया में रहे हैं। अभी जिस तरह से रोजगार की बात करते हैं, बिहार में स्कूल कॉलेज खोलने की बात करते हैं, प्लान रोकने की बात करते हैं, लेकिन किसी को रोड मैप अभी तक नहीं दिया कि हम किस आधार पर बिहार में प्लान रोकेंगे। जिस रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं को कह रहे हैं कि 10,000 हम देंगे नौकरी, 10,000 प्रति माह देंगे महिलाओं को। कहाँ से देंगे? बिहार के महिलाओं का संख्या बिहार में जो है लमसम 2 करोड़ के आसपास में है। 2 करोड़ के हिसाब से 2 करोड़ गुने 10 कर लीजिए। कहाँ से ये प्लान रोकने की बात करते हैं और कहाँ से इतना पैसा लाएंगे बिहार में महिलाओं को देने के लिए? उसके बाद प्लान रोकने की बात करते हैं। प्लान रोकने के लिए इनके पास क्या रोड मैप है? जितना भी कारखाना है बिहार का बंद है। बिहार पहले से भी जीडीपी डाउन हो गया है बिहार का। दारू जो था बंद हो गया है। तो यहाँ पे बिहार के पास कोई सुविधा नहीं है, कोई पैसा